साल 2019 तारीख 1 मार्च दुनिया के लिए ये एक आम दिन था, लेकिन साउथ एशिया में जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। दो न्यूक्लियर ताकतें भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़ी थीं। आसमान में लड़ाई हो चुकी थी, जमीन पर तनाव अपने चरम पर था और इस पूरी कहानी के बीच एक नाम पूरी दुनिया की सुर्खियों में था, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। 58 घंटे दुश्मन की सरहद के अंदर, हर पल खतरा, हर सांस अनिश्चित। भारत ने ठान लिया था अपने पायलट को हर हाल में वापस लाएंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। मगर इस पर पाकिस्तान क्या करने वाला था, ये एक बड़ा सवाल था। उधर भारत पाक के अटारी वाघा बॉर्डर पर भी रोजाना होने वाली बीटिंग रिट्रीट को भी रद्द कर दिया गया था। सोच लिया गया था कि अगर अभिनंदन वापस नहीं आए तो फिर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन रात 8:40 पर पाकिस्तान की तरफ विंग कमांडर अभिनंदन की पहली झलक दिखाई दी। रात 9:20 पर अभिनंदन ने भारत में कदम रखा। लेकिन सवाल ये था, आखिर पाकिस्तान क्यों झुका? कौन सा ऐसा दबाव था जो पर्दे के पीछे बनाया गया? और उन 58 घंटों में अभिनंदन के साथ आखिर हुआ क्या था? ये सिर्फ एक पायलट की कहानी नहीं है, ये है हिम्मत, रणनीति और जियोपॉलिटिकल शतरंज की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं बालाकोट स्ट्राइक से लेकर वाघा बॉर्डर तक की वो पूरी कहानी, जिसे आज भी पूरी तरह कोई नहीं जानता। विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तानी बॉर्डर में पहुंचने की कहानी शुरू होती है उस बालाकोट एयर स्ट्राइक से, जिसने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वह चैन की नींद सो रहे होंगे तब भारत उनके पैरों से जमीन खींच लेगा। और ऐसा भारत क्यों कर रहा था, इसका जवाब था पुलवामा अटैक। दरअसल हुआ यह था कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला होता है। देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारत ने भी प्लान बना लिया था कि वह पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। इसलिए उसके करीब 2 हफ्ते बाद 26 फरवरी को रात को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके तहत 12 मिराज विमानों ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर वहां मौजूद मिलिटेंट ग्रुप के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। इससे पहले कि पाकिस्तान को कुछ पता चल पाता, इंडियन फाइटर पायलट्स वापस अपने बॉर्डर पर थे। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हलचल मच चुकी थी। इसके जवाब में 27 फरवरी 2019 की सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय सीमा के पास अपनी कार्रवाई शुरू की। उधर इंडियन एयर रडार पर साफ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान की ओर से कई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है, जिनमें F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 और मिराज विमान शामिल थे। जैसे ही ये विमान भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने थे और कुछ ही पलों में आसमान एक खतरनाक जंग का मैदान बन गया। इसी दौरान एक पाकिस्तानी F-16 ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। खतरे को भांपते हुए भारत की ओर से MiG-21 बिसन को इंटरसेप्ट मिशन पर भेजा गया और इस MiG-21 को उड़ा रहे थे अभिनंदन वर्धमान। आसमान में जो हुआ वो बेहद खतरनाक था, एक क्लासिक डॉग फाइट। अभिनंदन ने दुश्मन के विमान का डटकर सामना किया। भारतीय दावों के मुताबिक इस भिड़ंत में एक पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया गया, लेकिन इसी दौरान उनका MiG-21 भी दुश्मन की कार्रवाई का शिकार हो गया और क्रैश हो गया। हालांकि सही समय पर इजेक्ट कर लेने की वजह से अभिनंदन की जान बच गई, लेकिन उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि वह भारत की बाउंड्री में उतरने के बजाय पाकिस्तान की सीमा में गिर गए थे। अभी घायल अभिनंदन जमीन पर ही पड़े थे कि इतने में ही उन्होंने शोर सुना और कुछ गांव वाले उनके करीब आ गए। यहाँ उन्होंने लोगों से यह पूछा कि यह भारत है या पाकिस्तान। गांव वालों ने कहा भारत है। अभिनंदन ने सच्चाई जानने के लिए पूछा, यह भारत का कौन सा इलाका है? तब एक ग्रामीण ने कहा, यह POK है, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यह गांव भारतीय सीमा से 7 किलोमीटर दूर था। अभिनंदन ने कहा, मेरी पीठ में चोट लगी है क्या? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? यह सुनने के बाद कुछ गांव वाले पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अभिनंदन ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान रखी थी। गांव वाले अभिनंदन पर पत्थर बरसाने लगे।
अभिनंदन समझ गए कि वह पाकिस्तान में हैं और अब उनके लिए मुश्किलें पड़ने वाली हैं। इसलिए उन्होंने हवा में फायर किया और वहां से भागने लगे। इसी बीच गांव वाले भी उनके पीछे लग गए। आधा किलोमीटर भागने के बाद अभिनंदन एक तालाब किनारे पहुंचे। उनके पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जिन्हें उन्होंने पानी में भरकर खराब कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट तो वह खुद खा गए ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगे। इतने में गांव वालों ने भी अभिनंदन को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इसी दौरान किसी ने पाकिस्तान आर्मी को खबर दे दी कि भारत का एक पायलट यहाँ गिरा है। जल्द ही आर्मी के 2 जवान अफसर वहाँ पहुँचे और वहीं पर उनसे पूछताछ करने लगे। जवानों ने पूछा कि आप कौन हैं? अभिनंदन ने कहा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन, आईडी नंबर 2798। इस वक्त अभिनंदन की आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे से खून बह रहा था। अभिनंदन की आंखें कपड़े से बांधकर उन्हें आर्मी यूनिट में लाया गया, जहां से उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। इधर अभिनंदन भले ही पाकिस्तान के पास थे, लेकिन भारत में अभिनंदन को वापस लाने की कई कोशिशें की जा रही थीं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अभिनंदन से पूछताछ हो रही थी। पाक आर्मी मेजर उनसे जानना चाह रहे थे कि वह कौन हैं, उनका मकसद क्या था और कौन सा विमान उड़ा रहे थे। यहाँ अभिनंदन भी जानते थे कि वह यह जानकारी पाकिस्तान आर्मी को नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की प्राइवेट जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था। इसी दौरान पीओ के गांव के किसी ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर अभिनंदन का पकड़ने वाला वीडियो डाल दिया। कुछ ही मिनटों में यह वीडियो भारत में भी देखा गया। भारत को कंफर्म हो गया कि अभिनंदन जिंदा हैं और वे पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हैं। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान आर्मी ने भी एक वीडियो वायरल कर दिया। इसमें वह विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ कर रहे थे। यह एक प्रोपेगेंडा वीडियो था जो एडिटेड था। इसमें अभिनंदन पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रही थी। अभिनंदन का वीडियो वायरल होते ही भारत सरकार एक्टिव हो गई। तुरंत विदेश मंत्रालय ने एक्शन प्लान बनाया और पाकिस्तान को संदेश भिजवाया गया कि वह जिनेवा संधि के अनुसार अभिनंदन को वापस लौटाए। दरअसल जिनेवा संधि के तहत किसी युद्धबंदी को तंग नहीं किया जाना चाहिए, न ही डराया या धमकाया जाना चाहिए। युद्धबंदी से सिर्फ उसका नाम, सेना में पद और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजदूतों के माध्यम से इस टॉपिक पर बात होती रही। भारत ने पाकिस्तान को संदेश भिजवाया कि अभिनंदन को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। भारत सरकार ने कई तरीकों से पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की योजना बनाई। उधर पाकिस्तान भी इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी में था, लेकिन भारत की शक्ति के आगे वह ऐसा न कर सका। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने अपनी स्ट्रांगनेस पाकिस्तान को कैसे दिखाई। आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का था जो पाकिस्तान चुप हो सकता था? इसका जवाब था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। दरअसल भारत का विदेश मंत्रालय वह हर कोशिश कर रहा था जिससे पाकिस्तान को घेरा जा सकता था, और इसी के तहत उन्होंने P5 देशों यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य देशों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूतों को बुलाया था। एक दिन में 3-3 बार इनसे बात की जा रही थी और इस बातचीत का उद्देश्य यह था कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए। जब इसी के तहत लगातार पाकिस्तान सरकार के पास अलग अलग देशों की ओर से फोन जाने लगे तो पाकिस्तान दबाव में नजर आने लगा। इधर भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर और ब्रिटेन के राजदूत डोमिनिक एस्किथ लगातार एक्टिव थे। उन्होंने इस मुद्दे को अपने अपने देशों तक पहुंचाया और पाकिस्तान में तैनात अपने राजनयिकों के जरिए साफ संदेश भिजवाया, भारत झुकने के मूड में नहीं है और अगर हालात बिगड़े तो बात सीधे टकराव तक पहुंच सकती है। इसी बीच चीन ने मीडिएट बनने की कोशिश की। उसने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर मामले को सुलझा सकता है। भारत ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह इसे डील करने में सक्षम है। अब जब यह सब चल रहा था तब 27 फरवरी को इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी में US, UK और फ्रांस के राजदूतों की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जांजुआ भी मौजूद थीं। सभी राजदूत जंजुआ को यह समझा रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, अभिनंदन को न सौंपने पर क्या अंजाम होगा, इस संभावना पर चर्चा हो रही थी। अचानक 5:40 पर जंजुआ के पास एक नोट आया। इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि पाक आर्मी ने नोट भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह करके 9 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। वह कभी भी हमला कर सकता है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स भी युद्ध के लिए तैयार है। वह अपने पायलट को न छोड़े जाने पर तबाही मचा सकते हैं।
पाक विदेश सचिव ने यूएस, यूके और फ्रांस के राजदूतों से कहा कि यह बात आप अपने अपने राष्ट्र अध्यक्षों को बताएं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उस रात P5 देशों की राजधानियों में रात भर दफ्तर खुले रहे। कोई भी इस तनाव से नींद नहीं ले पाया कि कहीं भारत युद्ध न छेड़ दे। फिर अगले ही दिन दिल्ली में अमेरिका और ब्रिटेन के राजदूत से खबर आई कि पाकिस्तान आतंकवाद रोकने को लेकर गंभीर है, वह अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान के पीएम खुद अभिनंदन की रिहाई का ऐलान करेंगे और इस तरह भारत की चारों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पाकिस्तान हमारे पायलट को लौटाने को तैयार हो गया। एक तरफ इस खबर से भारत में खुशी और सुकून की लहर थी, तो वहीं पाकिस्तान के लिए यह एक बेहद कठिन रात थी। इस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने घंटे भर तक पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, कुछ सांसद और मंत्रियों से बंद कमरे में बात की थी। इस मीटिंग में इमरान खान को भी बुलाया गया था, लेकिन बाजवा और इमरान के बीच चल रहे मनमुटाव के चलते वह बैठक में नहीं आए थे। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने बाजवा से रिक्वेस्ट की कि आप उस पायलट को सलामत जाने दें, नहीं तो रात 9 बजे इंडिया हम पर हमला कर देगा। इस नानुक्कर में ले देकर आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच सहमति बन गई और इसी के चलते 28 फरवरी 2019 को दोपहर को पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि शांति संदेश के तौर पर हम भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इस स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने लाइव देखा था और उसके बाद तो मानो भारत में खुशी की लहर ही दौड़ गई थी। हर कोई इसे भारत की एक बड़ी जीत की तरह देखने लगा और देखा जाए तो यह भारत की जीत ही थी, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान इस तरह भारत के आगे झुक रहा था। इसलिए भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि अभिनंदन को लेने के लिए एक विमान इस्लामाबाद जाएगा, मगर पाकिस्तान सरकार ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने तय किया कि वह दोपहर 2 से 5 बजे तक वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को सौंपेगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एक टीम को एक्टिव किया जो अभिनंदन को पाकिस्तान से लेकर आएगी। आखिरकार ये तय किया गया अटैची ग्रुप कैप्टन जॉय कुरियन वाघा बॉर्डर पर जाकर अभिनंदन को रिसीव करेंगे। जॉय कुरियन 3 साल से पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी में ही तैनात थे। उनकी स्वदेश वापसी होनी ही थी। उधर अभिनंदन को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। अभिनंदन के कारण भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अपने सहयोगियों के साथ लगातार फोन पर संपर्क में थे। वह पल पल की अपडेट ले रहे थे। देश विदेश का मीडिया वाघा अटारी बॉर्डर पर दोपहर से ही जम गया था। रात 9:20 पर अभिनंदन भारत की सीमा में पहुंचे। सभी लोगों ने उनका खुशी से स्वागत किया। कितने की आंखों में खुशी के आंसू थे। भारतीय राष्ट्रगान चल रहा था और इसी के साथ भारत एक बार फिर डिप्लोमेटिक पाकिस्तान से जीतने में सफल हो पाया और सभी भारतीयों का गर्व से सीना चौधा हो गया। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।